क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा में जैसा परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा उसी को दोहरा पाएंगे आप इन 5 विधानसभा में? भाजपा का जो रीढ़ है वो बूथ के लोग हैं और उनके साथ समय बिताना, उनका सम्मान करना, ये बहुत सुखद पल है। जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार में एक्सीलेटर पे पांव रखा था तो वो जब तक आप जीते नहीं तब तक आपका एक्सीलेटर से पांव उतरा नहीं था, तो विकास कार्यों के एक्सीलेटर पे पांव कब से रखने की शुरुआत हुई? केवल 20 तारीख को चुनाव था, 21 तारीख को ही सोए थे। उसके बाद से रोज 15 घंटा से ज़्यादा अभी भी फील्ड में रहते हैं और लोगों का समस्या भी का भी निदान कर रहे हैं। चट्टी बरियातू, केरेडाड़ी और पकरी बरवाड़ी में केंद्र सरकार का जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कुछ लूप होल है, इसके कारण से इतने विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसको फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? जो यहाँ पर जो विस्थापित है उनको बहुत दर्द है और उनके दर्द को आप डंडा से नहीं ट्रीट कर सकते, मरहम से ही ट्रीट किया जाना है। हजारीबाग के नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल जी हैं हमारे साथ। फिलहाल सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप विजय होकर लोकसभा गए। बहुत धन्यवाद सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार लोकसभा गए और उस एक्सपीरियंस के क्षण को हम लोग ने भी देखा था, कैसा एक्सपीरियंस और कैसा महसूस किया आपने? देखिए, हम लोग इस व्यवस्था के पुराने लोग हैं, 2 बार विधानसभा जा चुके हैं, उसके पहले 1 बार नगर परिषद में भी जा चुके हैं, तो चीज़ों को समझते हैं। प्रमोशन का खुशी सबको होता है, हमको भी हुआ, लेकिन साथ में अपने दायित्व का बोध भी हम लोगों को है। जब हम लोग शपथ ले रहे थे तो शपथ के साथ साथ ये भी था कि कल से लग जाना है पब्लिक की सेवा में, ये बोध भी था मन में। सर, एक फोटो सर, एक वीडियोस भी वायरल हुए थे कि जब आप विधानसभा में रिजाइन देने गए थे तो आप भावुक हो गए थे सीढ़ी पे बैठ के, विधानसभा की सीढ़ी पे, वो पल कैसा था? देखिए, जीवन में 10 साल आप जहाँ बिताएंगे तो उससे आपको प्रेम लगाव तो हो ही जाएगा, और जब आप उसको त्यागने जाते हैं तो एक समय के लिए ऐसा लगता है, फ्लैशबैक में आपके पूरा वो जो मेमोरी है वो चलता है कि 10 साल तक आपने क्या किया, और 10 साल आपके जीवन का बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो वही क्षण मेरे लिए भी था। अभी मंडल अध्यक्षों को आप संबोधित कर रहे थे और मंडल अध्यक्षों को आप सम्मानित भी कर रहे थे, क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा में जैसा परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा उसी को दोहरा पाएंगे आप इन 5 विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, तो हमारा मंडल का जो अध्यक्ष होता है उस मंडल का जो है सर्वे सर्वा होता है, लेकिन आज का कार्यक्रम जो है बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का था। वैसे कार्यकर्ताओं, वैसे तो हम लोग बहुत सारा बूथ जीते हैं, 75% से ज़्यादा बूथों पर हम लोगों का विजय हुआ है, लेकिन सांकेतिक रूप से जो हर मंडल से 5-7 बूथ जो हैं, जिसपे जो टॉप 4-5 बूथ हैं उनके मंडल अध्यक्ष को बुला करके आज हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। तो भाजपा का जो रीढ़ है वो बूथ के लोग हैं और उनके साथ समय बिताना, उनका सम्मान करना, ये बहुत सुखद पल होता है। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि आप जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार में एक्सीलेटर पे पांव रखा था तो वो जब तक आप जीते नहीं तब तक आपका एक्सीलेटर से पांव उतरा नहीं था, तो विकास कार्यों के एक्सीलेटर पे पांव कब से रखने की शुरुआत होगी? देखिए, आप शायद अपने घर में सोए हुए होते होंगे, हम तो केवल 20 तारीख को चुनाव था, 21 तारीख को ही सोए थे। उसके बाद से रोज 15 घंटा से ज़्यादा अभी भी फील्ड में रहते हैं और लोगों का समस्या भी का भी निदान कर रहे हैं। 22 तारीख से पार्लियामेंट है, इस क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं उसको लेकर के ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया है, तो वो मुद्दे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में आने भी शुरू हो जाएंगे। पहला, दूसरा कि विकास जो लोकल स्तर पर जो विकास हो रहा है उसका भी रिव्यू मीटिंग्स वगैरह चालू है। अभी हम लोग को आए हुए बहुत दिन नहीं हुआ है, अब ये सब प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारा काम ही है डेवलपमेंट और उस पर हम लगे रहेंगे। सर, एक डीसी के साथ एक वार्ता हुआ था, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना, केरेडाड़ी कोल खनन परियोजना और पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना, उसमें स्थानीय विधायक, कांग्रेस विधायक भी थे और एनटीपीसी के अधिकारी भी थे। डीसी ने भी एक सवाल रेस किया था कि जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग का प्रॉब्लम है चट्टी बरियातू, केरेडाड़ी और पकरी बरवाड़ी में, केंद्र सरकार का जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कुछ लूप होल है, इसके कारण से इतने विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसको फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पहले तो इस मीटिंग का हमको कोई जानकारी नहीं है कि कब मीटिंग हुआ, कौन गया, हम उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि जो यहाँ पर जो विस्थापित है उनको बहुत दर्द है और उनके दर्द को आप डंडा से नहीं ट्रीट कर सकते, मरहम से ही ट्रीट किया जाना है। तो उस मरहम की बात हम लोग
दिल्ली में कर रहे हैं, जो पॉलिसी का फ्लॉज है उसको लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं। हम एनटीपीसी के डायरेक्टर से भी मिले, मंत्री से भी मिले। हमने क्योंकि पहली मुलाकात थी वो भी तुरंत बने हैं अभी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रगति उसमें नहीं है। लेकिन इस बार जब हम लोग जाएंगे तो पूरा मामले को विस्तृत रूप से लिख करके भी देंगे, सदन के पटल पर भी रखेंगे और उनसे बात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।